नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। क्या अमेरिका वाकई भारत को आर्थिक रूप से रोकने की कोशिश कर रहा है? स्वागत है गीतानंदन एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक्स का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला सकता है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और इस पर भारत की सख्त प्रतिक्रिया। भारत का सख्त रुख। पहली बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे अमेरिकी पॉलिसी पर सवाल उठाए। उनका बयान साफ था, भारत की तेजी से बढ़ती ताकत कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। ये सीधा संदेश था कि दुनिया में जो देश खुद को सबका बॉस मानते हैं, वे भारत की ग्रोथ को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। टैरिफ का असली खेल। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत पर 50% तक के अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए। दुनिया में कुल 193 देश हैं, लेकिन इतने बड़े टैरिफ सिर्फ 2 देशों पर लगाए गए, भारत और ब्राजील, दोनों ब्रिक्स सदस्य। चीन पर औसतन 54.9% टैरिफ लगाए गए हैं, लेकिन कई प्रोडक्ट्स पर यह दर अस्थायी रूप से घटा दी गई। यही वजह है कि भारत का कहना है ये फैसला अनफेयर है। टैरिफ का सीधा असर। मान लीजिए पाकिस्तान से अमेरिका में एक आम 100 रुपए का जाता है और उस पर 19% टैरिफ लगता है। इसका मतलब अमेरिकी मार्केट में वह 119 रुपए का मिलेगा। अब वही आम अगर भारत से जाएगा और उस पर 50% टैरिफ लगेगा, तो उसकी कीमत 150 रुपए हो जाएगी। स्पष्ट है, अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान महंगा होगा और इससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर चोट पड़ेगी। किन सेक्टर्स पर असर नहीं पड़ेगा? फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जैसे कुछ सेक्टर्स फिलहाल इन टैरिफ से बचे हुए हैं, लेकिन टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर यह टैरिफ सीधा असर डालेंगे। नुकसान का अनुमान। अब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल $87 बिलियन के अमेरिकी एक्सपोर्ट में से 30-35 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स इन टैरिफ से प्रभावित होंगे। हालांकि एसबीआई के चेयरमैन का मानना है कि नुकसान सीमित होगा, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि इससे इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करने से हिचक सकते हैं। अमेरिकी बयान बनाम हकीकत। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप, ओबामा और जो बाइडेन तीनों ही कह चुके हैं कि 21वीं सदी में अमेरिका भारत साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी, लेकिन 50% टैरिफ लगाना इन बयानों के विपरीत है। इससे अमेरिकी निवेशकों के बीच ये संदेश जा सकता है कि वॉशिंगटन की बातों और कामों में फर्क है। रूस चीन मामला। अमेरिकी पत्रकारों और थिंक टैंक्स ने यह मुद्दा भी उठाया है कि अगर भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% पेनल्टी लगाई गई है, तो चीन पर भी क्यों नहीं? क्योंकि चीन रूस का और भी बड़ा तेल खरीदार है। जापान ने भी हाल ही में रूस से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन वहां कोई टैरिफ नहीं। यानी भारत को सिंगल आउट किया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट का डर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को चाइना पर भारी टैरिफ से ज्यादा डर है, क्योंकि इससे अमेरिकी महंगाई सीधे प्रभावित होगी। इसलिए चाइना पर कड़े कदम उठाने से वॉशिंगटन बच रहा है, लेकिन भारत को आसान टारगेट बनाया जा रहा है। भारत का पलटवार। राजनाथ सिंह का बयान इस बात का संकेत है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं। संभावना है कि आने वाले समय में अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस मुद्दे पर खुलकर अमेरिका को घेरें। भारत यह साफ करना चाहता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स के हितों से समझौता नहीं करेगा। आगे क्या होगा? यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होगा। आने वाले महीनों में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में इस पर चर्चा हो सकती है। भारत काउंटर टैरिफ भी लगा सकता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए यहां कारोबार महंगा हो जाएगा। निष्कर्ष। अमेरिका ने भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए, सिर्फ 2 देश ऐसे हैं। असर सीधे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। अमेरिका के बयानों और कदमों में विरोधाभास साफ दिख रहा है। भारत अब इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रहा है। यह मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि सम्मान, साझेदारी और ग्लोबल पावर समीकरण का है। दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह इस चुनौती का सामना करता है और क्या अमेरिका अपनी नीति बदलता है या नहीं।